नाज़रीन, मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं। मैं मुसलसल ये कह रहा था कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद के अलावा कहीं नहीं होंगे और इस हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। आज 6 तैयारे जो हैं वो अमरीकी पहुँचे हैं। ये अमरीका की एडवांस टीमें हैं जो पहुँच चुकी हैं मुज़ाकरात के सिलसिले में, और इस्लामाबाद में इंतज़ामात जो हैं उन्हें हतमी शक्ल दी जा चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला बंद कर दिया गया है वफाकी दारुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। उसके साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक है उसका दाखिला भी बंद कर दिया गया है और शहरियों के लिए भी मुतबादिल रूट्स जो हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है मुसलसल बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी ज़बान का एक मुहावरा है, कहते हैं कि ई ज़बान खोते दी भी चढ़ेनी तो ई ज़बान घोड़े दी भी चढ़ेनी। मसला ये है कि ट्रंप साहब घोड़े पे चढ़ते चढ़ते खोते पे जा चढ़ते हैं, ठीक है, और जब घोड़े की बारी आती है वो खोते का इंतखाब करके जब शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है। लगता है ट्रंप साहब फिर अपनी शामत दिलाना चाहते हैं, इसी वजह से बार बार वो हुर्मुज़ का तज़किरा करते हैं, कभी नाकाबंदी का, कभी किसी और चीज़ का। और ईरानी मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जंग आर्जी बंद है, ये जंग ख़त्म नहीं हुई और हम उस वक्त तक हालत जंग में रहेंगे जब तक कोई पायदार मुआहदा नहीं होता, और वो मुआहदा वो होगा जो हमारी शराइत पर होगा। ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। जो ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं बाकिर कालिबाफ, उन्होंने एक तवील ट्वीट जो है वो किया है और उसमें उन्होंने 7 झूठ डोनाल्ड ट्रंप के जो हैं वो बयान किए हैं। तो इस तफसील में मैं नहीं जाता क्योंकि ये बात गुज़िश्ता रोज़ की है। बहरहाल मुज़ाकरात का जो फ़ैसला था वो हो चुका है और ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। जैसे मैं गुज़िश्ता वीलाग में ये कह चुका हूँ कि मुज़ाकरात के दौरान जो है वो बयानबाजी चलती है। एक हकीकत है कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं क्योंकि अमरीका और ईरान दोनों ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। अमेरिका जो है वो इसलिए चाहता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है और डोनाल्ड ट्रंप जितनी अब उनकी तंजली हो चुकी है सियासी तौर पर, अब वो मज़ीद ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ ईरान है, उसने अपनी बहाली करनी है, उसकी आवाम 50 दिन से सड़कों पर है और मुसलसल जो है वो जंग में है। तो वो भी ये चाहते हैं कि अगर ये हमारी शराइत पर ये तस्लीम किया जाता है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बुनियादी तौर पर जो ईरानी हैं वो अमन पसंद कौम है। जब जारियत की जाएगी तो उसका फिर भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा और उसका जवाब उन्होंने दिया है। जैसे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ बयानबाजी का कि जंग के दौरान या सुलह के दौरान या अमन मुज़ाकरात के दौरान बयानबाजी की जाती है, लेकिन बैक डोर पर सिफारतकारी चल रही होती है और सिफारतकारी कभी मरती नहीं है। हुसैन सैयद साहब ने इसको पोस्टरिंग से ताबीर किया है और कहा है कि ये पोस्टरिंग है डोनाल्ड ट्रंप की और वो मुसलसल इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तवज्जो हटाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप मुज़ाकरात चाहते हैं, इसीलिए एक तरफ वो तहजीबों को ख़त्म करने की स्टेटमेंट देते हैं और अगले ही लम्हे वो वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ के बयान को रीट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि वो 2 हफ्ते की जंग बंद कर रहे हैं। 21 तारीख आखिरी दिन है, इस आर्मी पहुंच रही हैं अमेरिका की, ये यूं ही नहीं आ रही। इसके पीछे ये पूरी डिप्लोमेसी है, पूरी सिफारतकारी है और इसमें जिस तरह से किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ ने, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने जिस तरह से ये किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ ईरान गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म सऊदिया, तुर्किया और कतर गए हैं, वहाँ पर अनातोलिया में जिस तरह से उन्होंने एक तफसीली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, वज़ीर ख़ारजा जिस तरह से मुसलसल मसरूफ़ रहे हैं। तो ये उन काविशों का नतीजा है जहाँ पर ईरानियों के साथ और अमेरिकन के साथ एक तवील मुशावरत हुई है और इस मुशावरत के बाद ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मैं अपने गुज़िश्ता वीलाग में जैसे कह चुका हूँ कि अगर मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाती है तो उस सूरत में डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान आएंगे, और अगर ट्रंप पाकिस्तान आते हैं तो जैसे मैं मुख्तलिफ 6 बड़ी शख्सियात का तज़किरा पहले, बड़ी शख्सियात भी इस्लामाबाद में आ सकती हैं और उसके इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसी वजह से गैर मामूली जो इक़दामात हैं इस्लामाबाद में बढ़ाकर 0 पॉइंट तक कर दिया गया है। 0 पॉइंट से जो है किसी किस्म की ट्रैफिक को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो शक्करपड़ियाँ से आगे आप जाएं मरी रोड पे तो वहाँ से ट्रैफिक जो है उसे डाइवर्ट किया जाएगा। तीसरी तरफ सेंटोरस मॉल है, यहाँ से जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया जाएगा। और चौथा मरगला रोड है जो फैसल चौक है, वहाँ से आम ट्रैफिक को जो है वो दाखिला बंद होगा। और ये जो सेक्टर्स हैं, G7 का सेक्टर है, F6 का सेक्टर है, F7 का सेक्टर है, इनके लिए मुतबादिल रास्ता होगा कि ये फैसल चौक से इधर इधर जो है वो शहर में जा सकेंगे, क्योंकि गैर मामूली सूरत हाल है तो मामूल की जो ज़िंदगी है उसमें थोड़ा सा मुतासिर होना है। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत की तरफ से ये ऐलान भी किया जा रहा है कि मुख्तलिफ औकात में सड़कों की बंदिश भी हो सकती है, तो इसलिए शहरी इस हवाले से तैयार रहें और किसी ज़रूरी काम के अलावा घरों से न निकलें। जब ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो उस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आम तातील का भी ऐलान मुतवक्के है और वो भी कर दी जाएगी ताकि ट्रैफिक का जो बहाव है वो दिक्कत का जो है वो सामना न करना पड़े। तो ये वो इक़दामात हैं जो किए जा रहे हैं। मैं गुज़िश्ता वीलाग में ये कह चुका हूँ कि ये जो पहले मुज़ाकरात थे ये
تجاویز کا تبادلہ تھا، اگلے مذاکرات میں اعتماد سازی ہے، اور اگر یہ اعتماد سازی کامیاب ہو جاتا ہے پاکستان دونوں ممالک کی اعتماد سازی کرانے میں، تو پھر وہ ڈرافٹ جو آلریڈی ایک تیار شدہ ڈرافٹ ہے اس میں کچھ ترمیم کے ساتھ اس کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو ٹرمپ اس کا کریڈٹ کسی اور کو نہیں دیں گے بلکہ وہ خود پاکستان آ کر اس کا اعلان کریں گے، اور اگر ٹرمپ آتے ہیں تو پھر مسعود پزشکیان جو ہیں وہ بھی پاکستان آئیں گے، اور اگر یہ دونوں آتے ہیں تو پھر طیب اردوان ترک صدر جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، محمد بن سلیمان بھی آ سکتے ہیں، اور چینی صدر شی جن پنگ جو ہیں وہ بھی پاکستان وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ گفتگو ہوئی ہے، اور اس گفتگو کا بنیادی مقصد ہی ان مذاکرات کے حوالے سے بتانا تھا۔ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اگلا ہفتہ، جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ انتہائی اہم ہے، منگل بدھ کو یہ مذاکرات ہو جائیں گے، اور جو امریکی ٹیمیں ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، اور 2 رکنی ایک ٹیم امریکہ سے روانہ ہو رہی ہے۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جو ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان، اور ان کے بعد جے ڈی وینس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان آ سکتے ہیں۔ میں نے ایسے کہا تھا کہ یہ اعتماد کی بحالی کا دوسرا دور ہے، اور اس کے بعد پھر حتمی معاہدہ ہونا ہے، اور اس معاہدے کے حوالے سے اب چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ کو فون ہو رہا ہے، دوسری طرف امریکی قیادت کے ساتھ پاکستانی قیادت رابطہ کر رہی ہے، اور تیسری طرف مختلف ٹویٹس بھی آ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد تمام نظروں کا مرکز و محور ہے، اور اگلے مذاکرات اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، اور اعلان اسلام آباد بھی ہونے جا رہا ہے۔